हेलो जी, नमस्कार। मैं प्रिंस कौल आप सभी को अपने चैनल कौल एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने पिछले वीडियो को बहुत अपने अच्छे से देखा और नहीं देखा तो आप उसको वॉच कीजिए एक बार। शब्द विचार पे था और उसमें हमने बताया कि शब्दों को रचना या बनावट के आधार पे जो है कितने भागों में बांटेगा, कौन कौन है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आज की उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम चाहेंगे आप जो है चैनल को विजिट कीजिए और उस वीडियो को देखें आप। ठीक है जी, चलिए तो उत्पत्ति के आधार पे जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं आपकी? 4 प्रकार के। कितने जी? 4 प्रकार के। याद रखना साहब, कितने जी? 4 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? एक तत्सम है, दूसरा तद्भव है, तीसरा देशज है और चौथा विदेशज है। क्या है जी? विदेशज है। तो उस तत्सम शब्द कहते किसे हैं? ठीक है ना जी, तत्सम किसे कहते हैं? देखिए, संस्कृत के वैसे शब्द जिसके रूप में कोई बदलाव ना हो और सीधी हिंदी में उसका प्रयोग किया जाए तो उसे क्या क्या कहते हैं? हम तत्सम कहते हैं। संस्कृत के वैसे शब्द जिसके रूप में कोई बदलाव ना हो और उसे सीधा हम हिंदी में प्रयोग करें तो उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे यहाँ पे है अगिन, ये तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत में ऐसे ही प्रयोग होता है और ये हिंदी में भी ऐसे प्रयोग हो सकता है, किया जाता है। तो ये तत्सम शब्द है। अग्नि है, कर्पूर है, आम्र है, सर्प है। उसके बाद और क्या हो जाएगा जी? और हो जाएगा आपका जो है ताम्र हो जाएगा। ये संस्कृत के आपके शब्द हैं, ये हिंदी में भी आप इसका प्रयोग होता है। उसके बाद और क्या हो सकता है आपके जी? और इसके अलावा और भी आपके शब्द हो सकते हैं। चलिए हम लोग जो है जब इसको हम कवर करेंगे तो उसके बाद बहुत सारे आपको शब्द आपको बताएंगे तत्सम के, तद्भव के। ठीक है जी, ये तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तत्सम के बिगड़े रूप को ही तद्भव कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये क्या कहते हैं यहाँ पे? ये अगिन का बिगड़ा हुआ रूप आग है, कर्पूर का बिगड़ा हुआ रूप कपूर है, आम्र का बिगड़ा हुआ रूप आम है, सर्प का बिगड़ा हुआ रूप सांप है, ताम्र का बिगड़ा हुआ रूप तंबा है। ठीक है ना जी, तो ये आपका तत्सम के बिगड़े हुए रूप को ही तद्भव कहते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रही है? चलिए अब देशज पढ़ेंगे या देसी शब्द पढ़ेंगे, मतलब हिंदी के वो शब्द जो हमारे देश में जिसकी उत्पत्ति हुई आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, उन्हीं शब्द को कहते हैं क्या हम? देशज या देसी शब्द कहते हैं। जैसे लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, धोती हो गया, कुर्ता हो गया, खिचड़ी हो गया, चोखा हो गया। तो ये सारे शब्द क्या आपके देसी आपकी भाषा के हैं। धोती हो गया, ये सारे आपके देसी भाषा के शब्द हो गए। ठीक है ना जी, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आप सब जानते होंगे। ठीक है जी, चलिए एक आपकी विदेशज यहाँ पे देखिए, विदेशज या विदेशी शब्द। तो आपके हिंदी जो भाषा है, हमारे देश में और भी कई देशों से लोग आए तो उनकी भाषा के कुछ शब्द का प्रयोग हमारे हिंदी भाषा में होने लगा, तो उसी शब्द को हम कहते हैं विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ पे मुमकिन है, नामुमकिन है, हम हिंदी में सामान्यतः इसका प्रयोग करते हैं। तालीम है, बट ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। ये है आपके अरबी भाषा का शब्द है। उर्दू अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है जी, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, मुमकिन का मतलब होता है आपका संभव हो और नामुमकिन का मतलब नासंभव। और तालीम का मतलब शिक्षा, बच्चों को उच्च तालीम देनी चाहिए। तालीम मतलब शिक्षा होता है। अच्छा, यहाँ पे उस्ताद का मतलब जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको सिखाते हैं कुछ, तो उससे हम क्या बोलते हैं? उस्ताद कहते हैं। इजहार का मतलब क्या करना? अपनी बातों को जाहिर करना, इजहार करना। हाँ जी, ये आपके उर्दू लफ्ज़ के शब्द हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये स्टेशन, क्रिकेट, ब्यूटी पार्लर, ये आपकी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन सीधे सीधे हिंदी में इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है। तो लेकिन अगर इसका हम हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश करें तो बड़ा ही इसका हिंदी मीनिंग, हिंदी अर्थ जो है बड़ा आपके रोचकदार है। स्टेशन का होता है धूम्रपान सकट विराम स्थल, आप सुने होंगे, धूम्रपान सकट विराम स्थल। क्रिकेट का होता है लम दंड गोल पिंड धरपकड़। हाँ, और ब्यूटी पार्लर का होता है महिला मुख काया पलट जादुई केंद्र। ठीक है जी, तो हम लोग जो है अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। हाँ जी, अब हम लोग बात करेंगे कुछ तत्सम शब्द के लिस्ट है, सूची है। ठीक है, तो इसका तद्भव क्या होगा? ठीक है ना जी, हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज पढ़ा इस वीडियो में। अब हम ये कुछ तत्सम शब्द के यहाँ पे सूची लिखे हैं और हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि इस तत्सम का तद्भव क्या होगा। सूर्य का हम क्या बिगड़ा हुआ रूप क्या है? सूरज है। क्या है जी? सूरज है। उसके बाद दुग्ध का बिगड़ा हुआ रूप आपका दूध है।
ग्राम का बिगड़ा हुआ रूप क्या है जी? गांव है। ठीक है जी। कर्म का बिगड़ा हुआ रूप काम है। क्या है जी? काम है। मत्स्य का मत्स्य है, ये मत्स्य का मतलब मछली होता है। क्या होगा जी? आपका इसका बिगड़ा हुआ रूप मछली हो जाएगा। अक्षी का मतलब होता है आँख। क्या होता है जी? आँख। तो इसका हो जाएगा आपका आँख हो जाएगा। अश्रु का मतलब होता है, नहीं कर्ण कहते हैं कि हे वत्स इससे शोक की घड़ी में अश्रु नहीं बहाते, इस विकट परिस्थिति में अश्रु नहीं बहाते। तो अश्रु का मतलब क्या होता है जी? आंसू होता है। क्या होता है जी? आंसू होता है। सर्प का मतलब क्या होता है? आपका सांप होता है। ठीक जी। मयूर का मतलब मोर होता है। और हस्त का मतलब हाथ होता है। ठीक जी। हस्त मीन्स हाथ होता है। तो मुझे लगता है कि तत्सम से अगर कोई शब्द आता है तो ज़रूर उसे आप जो है आर्टिकल कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए, जब हम बात करेंगे रूप के आधार पे शब्द के प्रकार, नहीं हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया कि रूप के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका जो है विकारी शब्द। क्या है जी? विकारी शब्द। दूसरा क्या है? अविकारी शब्द है। हाँ जी। अब यहाँ पे विकारी शब्द कहते किसको हैं? तो विकारी शब्द का मतलब होता है कि वैसा शब्द, हिंदी के वैसे शब्द जिसका रूप जो है कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल इत्यादि के आधारों पे बदलता हो तो उसे क्या कहते हैं? हम विकारी शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझिए, उदाहरण के लिए आप पहले जान जाओ, जब तक उदाहरण नहीं देखेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें लड़का की बात करें, हाँ जी, लड़का, तो इसका रूप बदलता है कि नहीं हम देखते हैं। पहले लिंग के आधार पे ही देख लो। तो अगर लड़का का लिंग बदल दे तो हम ये हो जाएगा साहब लड़की, तो ये लिंग के आधार पे तब तो बदल रहा है साहब। वचन के आधार पे बात करें तो लड़का खिल रहा है, लड़के खिल रहे हैं, लड़का हो गया, फिर लड़के हो गया, लड़के बहुवचन हो गए। तो भैया इसका जो है लिंग के आधार पे, आपके लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे इसका जो है रूप बदल रहा है। आपके काल, पुरुष, अन्य सभी के आधारों पे जो है इसका रूप बदलेगा। सो ये क्या है आपकी जी? विकारी शब्द है। ऐसे ही आप अन्य शब्दों को लेकर के आप देख सकते हैं विकारी शब्द का रूप बदलता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि अविकारी शब्द क्या है। अविकारी का मतलब, अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। हम अव्यय एक अलग आपका वीडियो बनाएंगे, उसमें अव्यय के बारे में बताएंगे। फिलहाल इतना समझ जाओ कि अविकारी शब्द है क्या। सर वैसे शब्द जिसका जो है कारक, लिंग, वचन इत्यादि के आधारों पे जो है रूप नहीं बदलता हो, कभी रूप ना बदले इसका, तो उसे कहेंगे क्या हम? अविकारी शब्द। जैसे यहाँ पे आज है, अरे है, वाह है, कल है, जल्दी है, धीरे है, और, लेकिन, किंतु, परंतु और बहुत सारे हैं अविकारी शब्द जिसका रूप नहीं बदलता। इसका रूप बदलता ही नहीं है। इसे हम क्या बोलते हैं जी? अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अव्यय भी कहते हैं। ठीक है जी। चलिए, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में, और क्या पढ़ेंगे हम लोग जो है पढ़ेंगे पर्यायवाची पढ़ेंगे। पर्यायवाची को हम समानार्थी शब्द कहते हैं, समानार्थी शब्द भी कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे विलोम शब्द पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे एकार्थी शब्द पढ़ेंगे, श्रुति संवेदार शब्द पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मुहावरा के बाद जो है लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे, जिसे कहावतें भी बोलते हैं, प्रोवर्ब्स है ना जी। तीन तमाम टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप इसके लिए जो है हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप जुड़े रहेंगे तो ये सारे कंटेंट आपको जो है समय समय पे मिलता रहेगा। और दूसरी बात ये है कि अभी जो है कुछ ही दिन बाद जो है 10th क्लास, हाँ जी, 10th क्लास और आपके 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में क्या है बुआ जी? आपका बोर्ड आपका एग्ज़ाम है, हाँ जी, आपकी फरवरी में ही होगी। तो हम ये कहना चाहेंगे इनके लिए, ये आपका मैसेज है कि भैया एक काम करो, आप कंटिन्यू आप काम पे लग जाओ। अगर अभी कंटिन्यू काम नहीं किए तो फिर से ये अगर समय निकल जाएगा तो उसके बाद पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो अच्छा है कि कल जो है अपने मम्मी पापा के सामने सर झुकाएं, उससे अच्छा है कि अभी सर झुका करके पढ़ लें। कल को किसी के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना जी। और हमारे चैनल पे आपको जो है 10th क्लास के लिए जो है साइंस, आपके मैथ, लगभग ऑल सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम कोशिश करेंगे पूरी ऑनेस्टी के साथ और फुल कंटेंट के साथ जो है हम सारी आपके जो है जो आपके चैप्टर के आपकी कंटेंट है, टॉपिक वाइज आपको हम लोग जो है आप तक पहुंचाएं वीडियो के माध्यम से। ठीक है जी। इसके लिए आप जुड़े रहें। धन्यवाद।